जय हिंद। स्वागत आप सभी का। क्या अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से अब दादागिरी और हिटलर शाही पर उतर आए हैं? अब तो हदें पार कर रहे हैं ये। मैं जिसको कह रहा हूं बार बार कि क्या यह पागलपन है या पागलपन का ड्रामा है, नाटक है। जानबूझकर यह पागलपंथी पे उतर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। मैडमैन थ्योरी को आजमा रहे हैं। इसकी दो वानगी मैं आज की बताता हूं कि आप बैल मुझे मार। यह रवैया डोनाल्ड ट्रंप ने अख्तियार जो किया है, और आज जो दो ऐसे कारनामे किए हैं जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। अमेरिका और फ्रांस के बीच तक अब जंग जैसे हालात बन रहे हैं, और उधर पूरे नाटो और पूरे यूरोप से तो जंग के हालात लगातार बना ही रहे। और इन दोनों को लेकर के आज दो ऐसे बड़े कदम उठाए हैं कि लगता है कि अपनी जिद के आगे डोनाल्ड ट्रंप किसी की सुनने को तैयार नहीं है, और हालात दुनिया के लगातार बिगाड़ने पर आमादा हैं। वो क्या कुछ हुआ है, क्या आज दो बड़े ऐसे कदम उठाए डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं आपको बताऊंगा उसके क्या मायने हैं। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इससे बड़ी मदद हमें मिलती है। अब जरा समझिए कि आज क्या किया है। पहले तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा कर लिया, वहां की सत्ता को कब्जा लिया, ग्रीनलैंड पर अपना दावा ठोक दिया, ग्रीनलैंड को लेकर के यूरोप पर टैरिफ बम फोड़ा, और अब ट्रंप ने एक मैप बम फोड़ दिया है, यानी कि नक्शा बम फोड़ा है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसे भी कर सकता है, कोई सोच नहीं सकता। और अब दूसरी तरफ, एक तरफ तो मैप बम क्या फोड़ा है यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरा जो बड़ा कारनामा किया है, फ्रांस से कह रहा है कि मैं तुम पर 200% टैरिफ लगा दूंगा। हर किसी पर वही नुस्खा, टैरिफ का कोड़ा, और जिसकी मार ये सन की प्रेसिडेंट इतना भी नहीं कबूलने को तैयार है कि टैरिफ के कोड़े ये मारते हैं दूसरे देशों पर, और चोट लग रही है अमेरिकियों पर। अमेरिकी सड़क पर उतर रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया विस्तार से, हजारों जगहों पर पहली सालगिरह दूसरे टर्म में प्रेसिडेंट बनने के बाद खुशी मनाने के बजाय तमाम अमेरिकी 50 स्टेट में अमेरिका के सड़क पर उतर आए। क्यों? क्योंकि ये रेसिप्रोकल टैरिफ से महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों का जीना दूभर हो गया अमेरिका में। और अब ये कह रहा है फ्रांस से, ये सन की प्रेसिडेंट, कि तुम पर 200% का टैरिफ लगा दूंगा। क्यों जी? क्यों लगा दोगे? तो गाजा के बोर्ड ऑफ पीस को फ्रांस ने ठुकरा दिया है, और इससे ट्रंप साहब भड़क गए। अरे भड़के तो रहते हैं दिन रात ही है, और काम क्या है इनका? मैक्रो का प्राइवेट मैसेज तक लीक कर दिया। यह डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कभी नहीं ऐसा देखा गया, और इसीलिए मैं बार बार सवाल खड़ा कर रहा हूं कि क्या यह प्रेसिडेंट मानसिक तौर पर प्रेसिडेंट बने रहने लायक हैं या नहीं। यह मैं ही नहीं आपको कह रहा, यह अमेरिका में भी बहस छिड़ गई है। इज डोनाल्ड ट्रंप कैपेबल ऑफ रूलिंग अमेरिका? इज ही मेंटली स्टेबल? क्या ये मानसिक रूप से स्थिर व्यक्ति हैं या मानसिक संतुलन खो बैठे हैं? यह एक बड़ी बहस का मुद्दा अमेरिका में भी है। प्राइवेट मैसेज को मैक्रो, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उनके प्राइवेट मैसेज को, जिस पर अंतरंग बातचीत होती है, दो राष्ट्राध्यक्ष के बीच में एक्सचेंज हो रहे हैं किसी मुद्दे को लेकर के, उसको पब्लिक कर दिया। दिस इज सिंपल मैडनेस। यह एक पागलपन है। डिप्लोमेटिक दुनिया में कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। मैं आपको इस पर भी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन समझिए कि क्या किया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने आज सोशल मीडिया पर अमेरिका का एक नया मैप जारी किया है, जिसमें कनाडा को, वेनेजुएला को और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा दिखा दिया है। दादागिरी की हद है ये।
ये अपने आप में चौंकाने वाला, हैरान करने वाला है। लेकिन उनके लिए जो डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी एक सही दिमाग वाला व्यक्ति मानते हैं, उनके लिए नहीं, जो ये मान रहे हैं, और इनकी भी बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की कि दिस मैडमैन कैन डू एनीथिंग। उनके शब्दों में कहें तो ये पागल शख्स कुछ भी कर सकता है, ये सन की प्रेसिडेंट। और अब जो ये किया है, प्राइवेट मैसेज तक को लीक करना और उसके बाद अपने मैप में इन तमाम कंट्रीज को दिखा देना, चाहे वो वेनेजुएला हो या ग्रीनलैंड हो या कनाडा हो, ये बताता है कि अमेरिका की विदेश नीति कैसी अब हो गई है और उस पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। कनाडा को ट्रंप लगातार अमेरिका का 51वां राज्य बताते रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो इससे पहले पीएम थे, उस वक्त ट्रंप ने उनके मुंह पर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बता दिया था। अब अमेरिका के नक्शे में कनाडा को दिखा रहा है। नक्शे के साथ ट्रंप ने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें वो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा गाड़ते दिख रहे हैं। ये सनक पर नहीं तो क्या है भाई? आप किसी दूसरे कंट्री के मैप पर खुद झंडा गाड़ते दिख रहे हो, ये क्या है? ये बच्चों का खेल है क्या? ये बचपना नहीं तो और क्या है? और झंडा गाड़ते हुए दिखते ही नहीं है, वहां पर लिखा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की टेरिटरी है। क्या करे कोई, कैसे इसको समझे? ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनातनी चरम पर है, लेकिन ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर समर्थन नहीं करने वाले यूरोपीय देशों पर भी टैरिफ लगाने का बम फोड़ दिया। अब इसको समझिए, ग्रीनलैंड को अपना बनाने के लिए, अपनाने के लिए, कब्जे आने के लिए कह लीजिए, दादागिरी कह लीजिए, आमादा दिखाई दे रहे हैं। हर रोज एक बयान दे रहा है। आपको बताया कि वीडियो भी जारी आज कर दिया, वहां झंडा फहरा रहे हैं ट्रंप साहब। इसका पूरा यूरोप विरोध कर रहा है कि क्या पता इस पागल का कल यहां झंडा गाड़ रहा है, आज हमारे यहां झंडा गाड़ दे। तो पूरा विरोध कर रहे हैं पूरे के पूरे यूरोपीय देश। तो उसके खिलाफ कह दिया कि जो विरोध करेगा उसी पर हम टैरिफ लगा देंगे, लगा भी दिया है। अब ट्रंप की इस दादागिरी के नतीजे कितने खतरनाक होंगे इसको समझिए कि इधर फ्रांस का गाजा से जुड़े ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार करने के बाद से ही ट्रंप आग बबूला है। हद कर दी कि ट्रंप ने फ्रांसीसी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो के प्राइवेट मैसेज को लीक कर दिया, जिसमें इसके बाद दोनों देशों का तनाव इस वक्त अब चरम पर पहुंच गया है। तो मत भूलिए कि फ्रांस सबसे पावरफुल कंट्री में से है एक यूरोप का। अपना है ना राफेल, फ्रांस से ही आया हुआ है, तकनीकी तौर पर बहुत उन्नत है और भारत की बड़ी क्लोज टाइज है फ्रांस के साथ। खासतौर से जब अमेरिका से तनातनी बढ़ी है भारत की, तो फ्रांस आके खड़ा हुआ है भारत के साथ में। दोनों मिलकर के एआई के वर्ल्ड में बहुत सारा काम कर रहे हैं। पिछले महीनों में हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे और दोनों ने मिलकर के, ट्रंप चिढ़े थे इससे, लेकिन दोनों ने मिलकर के साथ तौर पे कहा कि हम दोनों की साझेदारी आगे बढ़ेगी और हम दोनों नए क्षेत्र में, खास करके एआई के क्षेत्र में मिलकर काम करने वाले हैं। और यह भी संदेश दे दिया था कि अमेरिका की और अमेरिकी बादशाहत जो है एआई को लेकर के उसको चुनौती देंगे। इसका मैसेज एक था। तो अब इस वक्त क्या हो गया है कि फ्रांस और अमेरिका के बीच में तनाव चरम पर है। आप देख रहे हैं दोनों नेताओं को, इन्होंने मैक्रो साहब ने इनको मैसेज किया, ट्रंप को इन्होंने लीक कर दिया। अब अमेरिकी प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस को खुली चेतावनी दे दी है। कहा है कि फ्रांसीसी वाइन, शैंपेन पर 200% तक का टैरिफ लगा देंगे। और ट्रंप की यह नाराजगी फ्रांस के इसी फैसले के बाद आई है जिसमें ट्रंप ने जो प्रस्ताव दिया था बोर्ड ऑफ पीस का गाजा को लेकर के, उसमें फ्रांस ने कहा कि नहीं, यह सही नहीं है, हम इससे में शामिल नहीं होंगे। अब क्या है बोर्ड ऑफ पीस, जरा जल्दी से मैं आपको बता दूं कि ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इसका मकसद, यानी बोर्ड ऑफ पीस का मतलब है युद्ध प्रभावित इलाकों, खासतौर पर गाजा के पुनर्निर्माण और शांति की प्रक्रिया की निगरानी करना। हालांकि फ्रांस का मानना है कि इस बोर्ड का दायरा सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है और यह उसकी विदेश नीति के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। मतलब
गाजा के बहाने उस पूरे इलाके में प्रभुत्व चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और फ्रांस ने इसका विरोध कर दिया कि ये गाजा तक के लिए नहीं है, ये तो बात बड़े दायरे में आप बता रहे हैं। अब इसी से ट्रंप चिढ़ गए कि मेरी तो दादागिरी चल रही है, हम जो कह रहे हैं वही सही है, तो मान लो मेरी बात को। तो ट्रंप ने इसके बाद बयान दे दिया। जैसे ही मैक्रो ने मना किया उस पीस अकॉर्ड में शामिल होने के लिए, बिफर पड़े ट्रंप और कह दिया कि मैं उसकी वाइन यानी फ्रांस की वाइन और शैंपेन पर 200% का टैरिफ लगा दूंगा, तब वो खुद अपने आप जुड़ जाएगा इस पीस प्लान से। अब ये फ्रांसीसी इमैनुएल मैक्रो को लेकर के ऐसा बयान देना, पूरे मामले को इसने और गरमाया। लेकिन इसके बाद जो किया वो कोई सोच नहीं सकता था, कल्पना नहीं कर सकता था, कल्पना से परे। एक मैडमैन ही ऐसा कर सकता है। क्या क्या? मैक्रो के प्राइवेट मैसेज को वायरल कर दिया, लीक कर दिया। अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मैक्रो का एक प्राइवेट मैसेज साझा कर दिया है, जिसमें मैक्रो ने लिखा था कि ईरान और सीरिया जैसे मुद्दों पर दोनों देशों की सोच काफी हद तक एक जैसी है। मैक्रो ने लिखा था कि ईरान और सीरिया के मुद्दे पर तो ठीक है, हमारी सोच मिलती है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रंप का रुख वो नहीं समझ पा रहे हैं। जाहिर है फ्रांस विरोध कर रहा है कि ग्रीनलैंड पर जो अपना कब्जा जमाने के लिए गिद्ध की नजर डाले हुए डोनाल्ड ट्रंप। तो मैक्रो ने ट्रंप को दावोस में होने वाले एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मुलाकात और डिनर का न्योता भी इसमें दिया था, इस मैसेज में। और इसी मैसेज को डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्राइवेटली मैसेज किया था। दो प्रेसिडेंट के बीच में की बातचीत है, जिसमें बहुत ही गंभीर और अहम बातें होती है। उसको कहीं आज तक किसी भी दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने, किसी भी स्टेट हेड ने कभी नहीं लीक करने का कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं मिलती। और इस शख्स ने, इन्होंने, जनाब ट्रंप साहब ने उसको लीक कर दिया है अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर, और वो वायरल हो गया। मुझे तो यह भी लगता है कि अपने सोशल मीडिया को पॉपुलराइज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये सब काम करते हैं। इसके चक्कर में वायरल हुआ, बहुत लोगों तक ये ट्रुथ है सोशल मीडिया ये भी पता चला। ये इनका अपना है, जैसे ट्विटर है ना, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये तो बेसिकली कारोबारी है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में पूरा जीवन इनका गुजरा है, बड़ा पैसा इससे बनाया है। आप सुनते होंगे ट्रंप टावर, भारत में भी अब लोग खरीद रहे हैं उसको करोड़ों करोड़ में, पता नहीं क्यों खरीद रहे हैं। तो अपने बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी आरोप तो लग ही रहे हैं। लगता है मुझे कि सोशल मीडिया पर ऐसे अपने ट्रुथ पर ये सब पोस्ट करके, वायरल करा करके अपनी कंपनी को बढ़ाने में लगे हुए। बहरहाल फ्रांस ने अब अमेरिका पर इसके बाद तगड़ा तंज किया इस पूरे विवाद के बीच में, और विदेश मंत्रालय ने, फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने ग्रीनलैंड मुद्दे पर अमेरिका की नीति का मजाक उड़ाया। सोशल मीडिया पोस्ट में तंज किया, कहा कि अगर भविष्य में कभी आग लग सकती है तो बेहतर है कि अभी घर जला दिए जाएं। मतलब जो करना है तुम कर लो, कब्जाना है ग्रीनलैंड को कब्जा लो, कनाडा को कब्जाना है कब्जा लो, वेनेजुएला को कब्जाना है, कंबोडिया को कब्जाना है, सबको कब्जा लो। तुम ये आग लगानी है दुनिया में तो लगा लो, अगर कभी लगनी ही है ये आग तो आज ही लगा लो। ये बहुत गंभीर चेतावनी है, ये व्यंग्य नहीं बल्कि सीधी सीधी चेतावनी है कि आओ दो दो हाथ कर लें। ये फ्रांस की तरफ से इस पूरे विवाद के बीच में कहा गया है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या अब ये फ्रांस और अमेरिका के बीच जंग होगी। सीधे सीधे ट्रंप प्रशासन को फ्रांस की दो टूक है। फ्रांसीसी प्रेसिडेंट कार्यालय से एक सूत्र ने यह भी बताया है कि ये जो टैरिफ की धमकी दी जा रही है वो अनएक्सेप्टेबल है और इनइफेक्टिव भी है, अस्वीकार्य है और बेअसर है। तो फ्रांस का कहना है कि किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए ये जो आर्थिक दबाव, रेसिप्रोकल टैरिफ या फिर टैरिफ लगाने की धमकी कि हम 200% लगा देंगे, हम 50% लगा देंगे, हम 25% लगा देंगे, हम 10% लगा देंगे, ये बकवास है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। फ्रांस ने दो टूक कह दिया है। अब कनाडा की बात समझिए, जो दूसरा मैंने कहा, तो एक तो इधर फ्रांस के साथ कैसी तनातनी चल पड़ी है। मैंने कहा ना कि आप बैल मुझे मार, दरअसल ये खुद सींग लेकर के ऐसे लग रहा है कि पागल सांड कोई दौड़ रहा हो।
और डोनाल्ड ट्रंप का रवैया इन दिनों यही है, सबको जाकर के अपनी सींग मार रहा है जैसे कोई सांड पागल हो गया हो। तो फ्रांस के साथ यह हाल है, तो कनाडा को लेकर के ट्रंप ने और सरप्राइजिंग रुख अपना लिया है। मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, मार्क कार्नी हैं, ट्रंप के बीच, और ट्रंप और मार्क कार्नी के बीच तनातनी जग जाहिर है। राष्ट्रपति जैसे ही बने डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा के ऊपर भारी भरकम टैरिफ थोप दिया था। कनाडा की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों से तबाह है, परेशान है, संघर्ष कर रही है। अब अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने के लिए कनाडा नए साझेदार को तलाश रहा है। अमेरिका को सबक सिखाने और अपनी अर्थव्यवस्था को ताकत देने के इरादे से कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने चीन का रुख कर लिया और चीन का दौरा भी हाल में किया। इसके बाद तो भाई साहब ट्रंप की लग गई, चिढ़ गए भाई साहब, चिढ़ गए। इतना ही नहीं, चीन से ही नहीं, कनाडा इन दिनों, तो आपको याद होगा कि पिछले प्राइम मिनिस्टर के रहते भारत के साथ बहुत ही संबंध खराब हो गए थे, लेकिन जब से नए प्रधानमंत्री यहां के बने हैं मार्क कार्नी, भारत के साथ रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए लगातार कार्नी की कोशिशें जारी हैं। भारत और कनाडा के बीच ट्रेड डील पर बात चल रही है। ट्रंप के नक्शा पोस्ट के बाद चौतरफा अब सवाल उठ रहे हैं कि कनाडा के खिलाफ ट्रंप आखिर क्या करने वाले हैं। वेनेजुएला को भी अमेरिका का हिस्सा बता दिया है। वेनेजुएला के बाद उनकी नजर कंबोडिया पर भी है, मैक्सिको पर भी है, क्यूबा पर भी है, ईरान पर भी नजरें टेढ़ी हैं। वेनेजुएला पर तो ट्रंप ने अमेरिकी कब्जा घोषित भी कर दिया है। 3 जनवरी को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया था, यह आपको पता है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का निजी मैसेज स्पीच में सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जारी किया है, यह डिप्लोमेसी के नियमों का सरासर उल्लंघन है। इस मैसेज में मैक्रो ग्रीनलैंड और ईरान को लेकर जो बात कर रहे थे उसको सार्वजनिक करना, यानी कि उनके उस स्टैंड को पब्लिक कर देना, यह बिल्कुल सरासर डिप्लोमेटिक मैडनेस है। ऐसा ही किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आपको याद होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की तरफ से पॉज करना था और डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट कर दिया और तब से ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम ही ने कराया सीज फायर। भारत कह रहा है कि भाई तुमने नहीं कराया, हमने आपस में किया, हमको पाकिस्तान ने खुशामद की तो हमने उसको रोका। हमको जो टारगेट हमने सेट किया था उन टेररिस्ट तमाम ठिकानों को तबाह करना, वो हमने कर लिया था। हमको वॉर हमने इनिशिएट नहीं किया था पाकिस्तान से, हमारी लड़ाई आतंकवाद से थी, आतंकियों के ठिकानों को खत्म किया। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि बस अब हो गया ना, आपने कर लिया आतंकियों को तबाह, अब आप इसको बंद कर दीजिए। पाकिस्तान ने थोड़ी सी जरूरत करने की कोशिश की तो उसको सबक सिखा दिया। उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आया, पाकिस्तान ने कहा कि अब बंद कर दीजिए, हो गया, मत नहीं लड़ते हैं हमने कहा ठीक है, नहीं लड़ते हैं। बीच में कूद पड़े थे ये मैडमैन प्रेसिडेंट, तब भी फटाफट ट्वीट कर दिया कि देखिए हो गया सीज फायर, और तब से ढोल पीट रहे, दर्जनों बार कह दिया कि हमने कराया। सनक है दुनिया में पीसफुल लीडर के तौर पर। देखिए कैसे खुलासा हुआ है, कैसे भांडा फोड़ किया है अपना ही इतने दिनों से कि दुनिया में हम शांति ला रहे हैं, तमाम युद्ध को हम रोकेंगे। या अमेरिका में प्रेसिडेंसी का जब इलेक्शन चल रहा था तब भी बार बार ये बात यही कह रहे थे सब। इसके बाद भी कह रहे थे कि नोबेल प्राइज हमको दे दो क्योंकि हम सारे युद्ध रुकवा रहे हैं। और क्या किया जाकर के वेनेजुएला में, क्या कर रहे हो भाई साहब आप ग्रीनलैंड में, क्या कर रहे हो आप कनाडा में, क्या कर रहे हो आप कंबोडिया में, दादागिरी हड़पने की चाल। तो मतलब क्या है ये, पागलपन नहीं तो क्या है। मैं पीस ला रहा हूं दुनिया में, शांति ला रहा हूं, और पता चल रहा है कि हमले कर रहे हैं भाई साहब। किसी प्रेसिडेंट को उठा करके ले आ रहे हैं, किसी देश के नक्शे पर झंडा गाड़ रहे हैं, कह रहे कि ग्रीनलैंड को रूस और चीन से बचाना है। यह बात यूरोप भी नहीं मान रहा है जो इनके अलाइज हैं। और यहां तक कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए बल प्रयोग की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड तो मना कर दिया, वहां तो सब लोग सड़क पर उतर रहे हैं इसके विरोध में। तो अब वहां पर अपनी शिप्स भेज रहे हैं, अपनी वॉरफेयर्स भेज रहे हैं, और दबाव की राजनीति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले भी धमकी दी कि अगर यूरोपीय देश ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने की उनकी मांग का विरोध करेंगे तो उन पर 100% टैरिफ लगा देंगे। क्या मतलब, हर जगह टैरिफ, 10% तो टैरिफ लगा भी दिया।
कि ये लो, ये है एडवांस, पहले ही लगा देते हैं 10%, अगर तुमको यकीन नहीं आ रहा है तो। और अगर तुमने विरोध किया, पूरे यूरोप को कह रहा है ये सन की प्रेसिडेंट, तो हम पूरे यूरोप पर लगा देंगे। तो सवाल यह है कि ट्रंप की तानाशाही जो नजर आ रही है दुनिया पर, इसका क्या असर होगा? यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल दुनिया में बना हुआ है। पता नहीं क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की बुनियाद रख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसके पीछे भी मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं हवा में, सबसे बड़ा जो कारोबार रहा है अमेरिका का हिस्टोरिकली, वो रहा है हथियार बेचने का, फाइटर जेट्स बेचने का, बम गोले बारूद बेचने का। और वो अब धंधा मंदा होता जा रहा है। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा डिटेल में। वो धंधा मंदा हो रहा है अमेरिका का, क्योंकि अब रशिया भी बेच रहा है, पहले से भी बेचता रहा है, चीन अब आ गया है, भारत भी बेच रहा है, और कई देश आ गए हैं इस कतार में, खास करके ये 3-4। तो धंधा भाई साहब का छोटा पड़ रहा है। तो क्या ये दुनिया को लड़वाना चाह रहे हैं ताकि अपने हथियार बेच सकें? जैसा यूक्रेन में दिखा है, तमाम हथियार जो मदद की उसके बदले में सारे उसके खनिज हड़प लिए, समझौता कर रहे हैं कि सारे खनिज हमें दे दो, रेयर अर्थ मटेरियल दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब दे दो, पूरा यूक्रेन दे दो। तो ये क्या चाल है? क्या तीसरे युद्ध में झोंकना चाहते हैं जानबूझ करके डोनाल्ड ट्रंप, ताकि अमेरिका की इकोनॉमी को फिर से एक बार बढ़ाया जाए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तरीके से पूरी दुनिया को लड़ा करके? एक ये बड़ा सवाल है। इस पर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही एक और वीडियो की मैं आपको बात बता देता हूं, यहां पर इस मुद्दे में भी उसकी एक बात अहम है, और वो ये है कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से मैड हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर ये जानबूझ करके मैडमैन थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपने आप को पागल दिखा करके दुनिया को डराने का और अपनी शर्तों पे तमाम शर्तें मनवाने की कोशिश। ये एक मैडमैन थ्योरी भी है, जिसका अमेरिका में इससे पहले भी कई प्रेसिडेंट निक्सन ने इस्तेमाल किया था। तो इस पर भी मैं एक आपको वीडियो अलग से दूंगा कि क्या ये पूरी चाल है, इज ही अ मैडमैन और ही इज अप्लाइंग अ मैडमैन थ्योरी? ये एक पागल सन की प्रेसिडेंट है या सनकीपन का ड्रामा कर रहे हैं, ये एक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? इस वक्त ये सवाल है। और क्या इसका अंजाम थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? आप इन टॉपिक्स में से किस पर डिटेल में समझना चाहते हैं, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।